देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ पे है दोस्तों? इंदौर में है। और आपको पता है दोस्तों इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश है। सबसे स्वच्छ एक तरीके से शहर कह सकते हैं। सबसे स्मार्ट शहर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बार इसको अवार्ड मिल चुका है इसका। एंड वाटर प्लस सिटी के नाम से भी हम लोग जानते थे। क्वेश्चन आएगा कि भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है, तो वो भी दोस्तों इंदौर का ही हो जाएगा। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो मंडला। ये भी देखिए मध्य प्रदेश में है। एंड मध्य प्रदेश के सीएम आपको सभी लोग को याद हो गया होगा अब तक, शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका गुफा, सांची की स्तूप किस राज्य में दोस्तों विश्व धरोहर है? दोस्तों ये तीनों के तीनों दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? भोपाल। और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर दोस्तों कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। हर घर जल वाला पहला प्रमाणित जिला दोस्तों कौन सा है? दोस्तों याद रखेंगे ये है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? टोटल 52। अगर हर घर जल वाला दोस्तों जो कि राज्य पूछेगा कौन सा राज्य है, तो याद रखेंगे गोवा राज्य हो जाएगा। ठीक है, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। खजुराहो का मंदिर किस शैली का बना हुआ है दोस्तों? तो पंचायतन शैली का देखिए बना हुआ है, याद रखेंगे। एंड खजुराहो का मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत 121 देशों में दोस्तों कौन से स्थान पे है? दोस्तों ये 107वें स्थान पे है। पहला और लास्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला बात करें तो बेलारूस, और जो राष्ट्र है दोस्तों ये हो जाएगा आपका यमन। वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये देखिए यहाँ पे जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा ये जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? इसमें भारत 132वें रैंकिंग पे है। और इसको कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या है? तो 136वां। इसको कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है कौन जारी करता है, ये भी हमसे पूछ लेता है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या थी? तो भारत 150वें स्थान पे था। और इसे दोस्तों कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। अगर बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत 180वें स्थान पे था। इसको जारी करता दोस्तों येल यूनिवर्सिटी। तो सारे धीरे धीरे मैं आपको रैंकिंग याद करवा दूंगा, बस आप रिवीजन डेली बेसिस पे करते रहिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? तो 135वें स्थान पे है। इसके जारी करता दोस्तों विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। दोस्तों देखिए आईएमएफ में 2022 में भारत में आर्थिक विकास का अनुमान घटाकर कितना कर दिया दोस्तों? तो तकरीबन 6.8% का कर दिया है। देखिए आपके लिए जो स्पेशल जीडी के जो ई बुक्स हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों ने ले लिया है, और एकदम लिया लीजिए वाला रिवीजन कीजिए लेके। देखिए जनवरी से लेके देखिए आपका जून तक का करंट अफेयर्स आप 1200 से ज्यादा पूरा कवर कीजिए। 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में यहाँ से बनने वाले हैं, और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, जनवरी का मैंने फ्री ई बुक रखा है, आप जाके ई बुक वाले सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए पूरा बहुत ही डिटेल के साथ मैंने दिया है। आप जब जनवरी का डाउनलोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सारे डिटेल आपको दिए हैं, जो आपको बहुत कुछ याद करने में मजा आएगा। देखिए 500 क्वेश्चन दोस्तों आपको मैंने जीडी के लिए स्पेशली सुपर गेस्ट क्वेश्चन मैथ के दिए हैं। मैथ में प्रॉब्लम हो रही थी, इन 500 क्वेश्चन लगा के जाइए। और जीके के 70 टॉपिक, सारे टॉपिक एक साथ मिल जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन आपका ये भी आ रहा है। ये तीनों ई बुक आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, एंड मैंने डायरेक्ट लिंक नीचे दिया है, वहां से भी ले सकते हैं। तो जरूर ले लीजिएगा परीक्षा के पहले पहले, और रिवीजन चालू करिए। आगे बढ़े दोस्तों, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी को पता है दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रतिवर्ष विश्व जो कि ऑस्टियोपोरोसिस दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो अक्टूबर के महीने में हम लोग 20 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 का थीम क्या था? सेटअप फॉर द बोन हेल्थ, हड्डी के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाएं। रिकेट्स रोग दोस्तों किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन डी, जाहिर सी बात है इसकी वजह से सूखा रोग होता है। और कैल्सीफेरॉल दोस्तों इसका केमिकल नेम हो जाएगा। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कौन सी है? तो स्टेपिज, जो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान के अंदर देखिए पाई जाती है। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करते रहिए ताबड़तोड़, शेयर जरूर किया करें कहीं ना कहीं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। एंड चैनल पे रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी की हम लोग कंप्लीट वर्जन आपको करा रहे हैं। हड्डियों के दोस्तों अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं अस्थि विज्ञान, जिसमें हम लोग हड्डियों का अध्ययन कहते हैं। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी दोस्तों कौन सी है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जांघों में। देखिए स्कैपुला कहाँ की हड्डी है दोस्तों? तो कंधे की दूसरी हड्डी हो जाएगी आपकी स्कैपुला। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में दोस्तों किसे जानते हैं? दोस्तों लॉर्ड रिपन को देखिए हम लोग जानते हैं ना। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य दोस्तों आयोजित किया है? दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा ही किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 52 जिले हैं। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था 2018 में। 27वां क्वेश्चन देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? तो गोवा में किया जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों उज्जैन में किया गया, ये भी देखिए एमपी में किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना दोस्तों किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कहाँ पे आयोजित होगा? दोस्तों ये भी इंदौर में ही आयोजित होगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर की इसकी ऊंचाई है। बाल बजट किसके द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है? तो मध्य प्रदेश द्वारा ही जारी किया जाता है। हाल ही में कृषि बजट पेश करने वाला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, जिन्होंने कृषि बजट पेश किया। इसके गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राजधानी दोस्तों क्या है? जयपुर। जिलों की संख्या कितनी है? 33, याद रखिएगा। पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन जो आपका 1896 में हुआ था। इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो रहमतुल्लाह एम जो कि सयानी थे। 35वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया दोस्तों? तो गुजरात द्वारा तो शुरू किया गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत सिंह, और सीएम दोस्तों उनका नाम क्या है? तो भूपेंद्र पटेल। एकता दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को। इसी दिन देखिए जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है, इन्हीं के लिए बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, उन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग इसे मनाते हैं। पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में शुरू किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। विश्व का पहला जो कि सीएनजी टर्मिनल किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भावनगर गुजरात में किया गया। उकाई परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये भी आपका गुजरात में ही है। काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में दोस्तों? तो ये भी देखिए गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है, ठीक है, याद रखिएगा। कैगा अगर आपसे पूछेगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? बसराज बोम्मई। एंड गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कॉप 27 का आयोजन दोस्तों कहां पर होगा? दोस्तों ये देखिए मिस्र में होगा। राजधानी इसकी काहिरा है। मुद्रा देखिए मिस्री पाउंड है। एंड दोस्तों महाद्वीप है अफ्रीका। कॉप 26 दोस्तों आयोजन इसका कहां पे किया गया? 7 है, तो ग्लासगो ब्रिटेन। देखिए ये सारे सारे करंट अफेयर से है। तो करंट अफेयर्स का दोस्तों जो मैंने 1200 क्वेश्चंस का ईबुक बनाया है, बहुत ही मेहनत से बनाया है। आप जनवरी का इवेंट डाउनलोड करके एप्लीकेशन से देख सकते हैं फ्री में। आप एक बार जाइए ईबुक वाले सेक्शन में, जो हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और एक बार डाउनलोड करके देखिए। अगर आपको लगता है जनवरी सच में आपको अच्छा है, तो आप जनवरी से जून तक का जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने वो ईबुक बनाया है आप लोगों के लिए। करंट अफेयर 2022। देखिए 10 की आधार पर जनगणना किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों ये 1881 में स्वतंत्र भारत के, जो कि वर्ष 1951 पहली बार जनगणना हुआ था, ये भी आपको पता है। किस देश में भारत ने निहोन्सु साके के लिए भौगोलिक संकेतन की मांग की? तो जापान, याद रखेंगे, जापान द्वारा मांग की गई। जीआई टैग की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो 1999 अधिनियम। भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004 में, याद रखेंगे। और हाल ही में जीआई महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखिए किया गया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो है दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे। आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस वाले सेक्शन 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है, और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। हाल ही में मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों ये हैदराबादी जो कि हलीम को दिया गया यहाँ पे। जापान का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है आपसे पता? दोस्तों होन्शु द्वीप है यहाँ पे। धर्मा गार्जियन किन दो देशों के मध्य अभ्यास है दोस्तों? तो ये भारत और जापान के बीच में है। क्वाड 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये टोक्यो जापान में किया गया। जापान की संसद व मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? तो देखिए यहाँ पे डाइन या फिर येन हम लोग कहते हैं। भारत के पहले वायसराय दोस्तों कौन थे? तो कैनिंग। और हाल ही में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों? इनका नाम है गिरधर अरमाने, याद रखेंगे, गिरधर अरमाने। और हाल ही में किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो यहाँ संजय मल्होत्रा को। भारत के नए विदेश मंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है? तो विनय मोहन क्वात्रा। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव दोस्तों कौन है? तो राजीव गौबा, ये वही है, पुराने वाले ही हैं। भारत में देखिए आईएएस का सर्वोच्च पद दोस्तों कौन सा हो जाता है? कैबिनेट सचिव दोस्तों आईएएस का सर्वोच्च पद होता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव दोस्तों कौन बने हैं? तो राजेश वर्मा को देखिए बनाया गया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि सेकंड बने हैं।
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई थी? देखिए कॉर्नवालिस के द्वारा ही की गई थी। चौथा क्वेश्चन देखिए 2022 में किन देश के लोगों ने यूरोपीय संसद के 3 सम्मान जो कि सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया? तो यूक्रेन को सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जो कि जेलेस्की, एंड राजधानी है कीव, प्रधानमंत्री हैं इसके डेनिस शमिरहाल। क्वेश्चन देखिए सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट पुरस्कार किसे दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? तो यूरोपियन संघ के द्वारा उसे दिया गया। 2021 में यूरोपियन संसद में शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर द फ्रीडम फॉर थॉट्स जो कि किसके दिया गया दोस्तों? ये जो पुरस्कार दिया गया था 2021 की बात हो रही है दोस्तों, तो एलएससी जो कि नवलनी को दिया गया है। यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान को जो ये पुरस्कार सबसे पहला वितरण किया गया था तो नेल्सन मंडेला को किया गया था सन 1988 में किया गया था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश संविधान से ली गई है? तो ब्रिटिश से ही ली गई है। 69 देखिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस करने का कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो याद रखेंगे प्रश्न जरूर आएगा आपकी परीक्षा में, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। हाल ही में यूक्रेन की किस संस्था को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये एलएस है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। लिबर्टीज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया तो दोस्तों ये जेलेस्की को ही दिया गया है। काला सागर और ओजेव सागर को जोड़ने वाली जल संधि दोस्तों कौन सी है? दोस्तों ये है आपकी कर्च जल संधि। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया दोस्तों? तो एंजेला मर्केल को दिया गया। 74वां क्वेश्चन देखिए, पूना पैक्ट किन किन के बीच में दोस्तों हुआ है? दोस्तों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ है। 75वां क्वेश्चन देखिए, 14वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। 76 दोस्तों हरियाली महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो ये भी देखिए नई दिल्ली में ही किया गया। मिशन कुशल कर्मी किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए ये भी नई दिल्ली में किया गया। सीएम दोस्तों कौन है यहाँ के? तो अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा में सीट कितने हैं दोस्तों? 70। क्वेश्चन देखिए 79 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दिल्ली से ही संबंधित है। और देखिए दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने, इनका नाम क्या है? तो विनय कुमार सक्सेना बने हैं जो कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल। भारत राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? सन 1912 में देखिए स्थानांतरित की गई थी। हाल ही में कौन सा मंत्रालय 1 महीने के लिए काशी तमिल संगम आयोजित करेगा? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा से किया जाएगा। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काशी तमिल संगम मेजबानी कौन कर रहा है? तो बीएचयू और आईआईटी मद्रास द्वारा दोस्तों ये किया जा रहा है। क्वेश्चन देखिए 85वां हाल ही में का जो कि काफी मात्रा में जो कि स्कीम किस राज्य के द्वारा दोस्तों लॉन्च की गई? कर्नाटक के द्वारा देखिए लॉन्च की गई। राजधानी इसकी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। 66वां क्वेश्चन देखिए, नव भारत साक्षर कार्यक्रम किस आयु वर्ग के गैर साक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए किया जा रहा है? तो 15 वर्ष या फिर इससे अधिक बच्चों के लिए। 87 क्वेश्चन देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत सबसे अधिकतम न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे? सबसे अधिकतम देखिए केरला में, सबसे न्यूनतम जो है बिहार में है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो जनवरी में होने वाला है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उसके लिए बेस्ट ई बुक मैं लेके आ गया हूं दोस्तों 1200 करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर देखिए 10 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन 1200 प्रश्नों को तैयार करके जाइए जो जनवरी से लेकर जून 2022 तक के हैं दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड सभी के दोस्तों डिटेल्स के साथ कवर किए गए हैं। आप दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ले सकते हैं। 500 क्वेश्चन दोस्तों, गणित आपका कमजोर है तो महत्वपूर्ण 500 सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमने रेडी किया है हमारी टीम द्वारा, जो जीडी कांस्टेबल 2023 को डायरेक्टली जो कि टारगेट करता है, अति संभावित है और सभी संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ आपको दिए गए हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थर्ड ई बुक दोस्तों जीके, जो कि 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ डालिए, जितने भी दोस्तों टॉपिक जीके में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दोस्तों इसी में कवर किया गया, इसलिए जीके ऑल इन वन नाम रखा गया। लगभग दोस्तों 8,000 ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप जाके फटाफट इसे ले लीजिएगा और निश्चित तौर पर दोस्तों 100% आपको पूरा रिवीजन के साथ चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके इसे ले लीजिए। युवा योजना का दूसरा संस्करण किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही किया गया। राष्ट्रीय देखिए जो कि उपली सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। अच्छा, वो डिस्पैच किसके शासनकाल में दोस्तों आया था? तो डार डलहौजी। सर सैयद उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे दिया गया दोस्तों? तो बारबरा मेटकॉफ को दिया गया। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ को ही कहा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित है। 94 देखिए, हाल ही में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा फहमीदा अफीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश दोस्तों कौन बनी है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका और भारत के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है दोस्तों? ये हुआ है वज्र प्रहार। देखिए I2U2 कौन कौन देश इसमें शामिल होंगे दोस्तों? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। न अपील न दलील का कानून दोस्तों किसे कहा जाता है? तो रोलेक एक्ट को देखिए कहा जाता है। बीएसएनएल को बचाकर कौन सबसे बड़ा फिक्स लाइन सेवा प्रदान करने वाली
कंपनी बन गई है तो रिलायंस जियो, जिसके संस्थापक मुकेश अंबानी 2007 में से स्थापना हुई थी अहमदाबाद में। कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है दोस्तों? तो भारत ही है जो सबसे बड़ा उपभोग करने वाला। दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमौ हाजी का निधन हो गया। यह किस देश का था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये देखिए प्रश्न है, ईरान का था। याद रखेंगे यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? इब्राहिम रहीसी। एंड दोस्तों क्वेश्चन आएगा जरूर कि ईरान ने अपनी करेंसी का नाम चेंज किया, उसका नाम चेंज करके क्या रखा दोस्तों? इसका नाम तोमन कर दिया, ठीक है। और ईरान की राजधानी, क्योंकि ईरान से रिलेटेड प्रश्न आ गया तो तेहरान याद रखेंगे। और ईरान के दोस्तों जो मरुस्थल का नाम है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दस्ते लूट यहाँ के मरुस्थल का नाम हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ग्रीनलैंड है ना, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? नुक। और दोस्तों किस महाद्वीप में है? तो उत्तर अमेरिका में है। यहाँ की देखिए मुद्रा बहुत बार पूछा है, तो डेनिस क्रोन यहाँ की करेंसी हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, चीनी का कटोरा दोस्तों किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को देखिए कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा तो चीनी का कटोरा कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बने हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो यहाँ पे याद रखेंगे मिगल डियास कॉनेल। एंड यहाँ की दोस्तों जो मुद्रा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी पेसो। क्यूबा की राजधानी अगर आप पूछेंगे तो हवाना जो होगा दोस्तों वो कैपिटल हो जाएगा क्यूबा का। मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने वाला चैनल दोस्तों याद रखेंगे, इसका नाम है यूकाटन जल संधि, जो मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। माउंट मैकिनले का नया नाम दोस्तों क्या है? तो माउंट देनाली, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि भारत में सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर की है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। न्यूयॉर्क दोस्तों किस नदी के स्थान किनारे स्थित है? दोस्तों आप सभी को दोस्तों ये एनवाई जो है हडसन नदी के किनारे से। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है दोस्तों? तो मिशिगन झील के किनारे से शिकागो स्थित है। सू नहर किन दो झीलों को दोस्तों जोड़ती है? तो सुपुरियर और यूरन, देखिए याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? जलधाराओं से प्रश्न आता है, तो गल्फ स्ट्रीम दोस्तों एक गर्म जलधारा है, ठीक है, जिसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं ना। लेब्राडोर कैसी जलधारा है दोस्तों? तो ये ठंडी महासागरी जलधारा है। अच्छा, इग्लू से प्रश्न काफी बार आया है, तो इग्लू दोस्तों क्या होता है? तो बर्फ के बने घर देखिए जो होते हैं उन्हें हम लोग इग्लू कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत दोस्तों कौन है? तो इसका नाम दोस्तों ये है सिएरा नेवादा पर्वत, जो कि अमेरिका में है, सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। आप लोगों के लिए दोस्तों मेरे द्वारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए गए हैं और आपका प्यार एकदम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है। देखिए यहाँ पे एसएससी जीडी 2023 के लिए मैंने आपको करंट अफेयर्स 6 महीने के दे दिया है। 500 क्वेश्चन सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, एकदम लगा के जाना है आपको परीक्षा के पहले पहले। और जीके के टॉप 70 टॉपिक, सारे टॉपिक एक साथ, जो 70 से ज्यादा है दोस्तों, आपको इससे बाहर कहीं जाने के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी। 10 क्वेश्चन आपका जीके से पूछेगा, 20 क्वेश्चन आपका मैथ का और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछेगा। तो दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड ये सारे के सारे ये बुक्स रहने वाले हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जरूर से इसे ले लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, यूएस और कनाडा के बीच में कौन सी सीमा है? दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं 49वीं समानांतर सीमा, जो कि यूएस कनाडा के बीच में है, और सबसे बड़ी सीमा भी वही है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच में कौन सी सीमा है? इसको देखिए रियो, जो कि ग्रांडे बोलते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? इनका नाम देखिए हरनाथ संधू है, इंपॉर्टेंट। 19वां क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 52। कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो अक्टूबर के महीने में 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा देखिए मनाया जाता है। हाल ही में कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन किया गया? दोस्तों ये चंडीगढ़ में किया गया, याद रखेंगे। जीएसटी काउंसिल के हेड दोस्तों कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल नंबर 279 ए के अंतर्गत आता है। इसरो ने पीएसएलवी C53 में किस देश का डीएसईओ सैटेलाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों सिंगापुर का है, जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया है। सिंगापुर के दोस्तों तत्कालीन राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? हलीमा याकूब। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ली सियन लुंग। मैं बार बार प्रश्नों के साथ इस प्रकार रखता हूं, जिससे कि बार बार आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको याद होगा। 30 जून 2022 को किसे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री का पद मिला? तो एक नाथ शिंदे दोस्तों 20वें, जो कि महाराष्ट्र के सीएम बने, याद रखेंगे। महाराष्ट्र के सबसे युवा स्पीकर दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राहुल नावेरकर। दोस्तों सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी दोस्तों किस राज्य द्वारा किया गया? तो गुजरात के द्वारा किया गया। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील दोस्तों कौन है? चिल्का। ये कहां दोस्तों? ये है आपका उड़ीसा में। और उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? दोस्तों ये भी आपका गुजरात ही हो जाएगा।
पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पे शुरू किया गया दोस्तों? सोनपुर मंडल से देखिए इसे शुरू किया गया। बच्चों क्वेश्चन के इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पे यायर लैपिड को देखिए बनाया गया। इजराइल की संसद का नाम काफी बार पूछा है, याद रखेंगे नेसेट। ठीक है, जैसे उसके देखिए फाफ्ट के अध्यक्ष के रूप से किसने पदभार ग्रहण किया है? तो टी राजा कुमार के द्वारा किया गया। और बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका मुख्यालय तो पेरिस फ्रांस, एंड फुल फॉर्म भी इसका पूछा हुआ है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दोस्तों किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी, जिनके पास ऑलरेडी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट था, इनको एडिशनल प्रभार दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए 5 अक्टूबर 2022 को किसे एफआईएच वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया दोस्तों? तो पीआर श्रीजेश को देखिए चुना गया, याद रखिएगा इसको भी। अब यहाँ पे देखिए किसे एफआईएच वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया? इनका नाम था सविता पुनिया। 40वां क्वेश्चन की मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में किस हॉकी खिलाड़ी को दोस्तों दिया गया? तो पीआर श्रीजेश को ही दिया गया। ठीक है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया था? तो ये भी देखिए पीआर श्रीजेश को ही दिया गया था। किसने विंबलडन 2022 में महिला डबल्स का खिताब, महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो दोस्तों एलिना रिबाकीना, जो कि कजाकिस्तान की है। स्पोर्ट रेटेड प्रश्न जो भी बनते हैं दोस्तों मैं सारा ऐड करता हूँ क्योंकि आता है। विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। देखिए सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसेंथमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों? तो ये जापान का है। और यहाँ के तत्कालिक जो पीएम है दोस्तों वो कौन है? कमेंट करके बताइए। एक लोग की तो गोली मार के हत्या कर दी गई, जो नए बने हैं उनका नाम बताइए। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम सम्मान 2022 से किसे किसे दिया गया? तो देखिए शिंजो आबे को दिया गया, और इन्हीं की देखिए गोली मार के हत्या कर दी गई। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे था? तो 135वें स्थान पे था, 146वें स्थान पे। विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 135वां था दोस्तों 163 देशों में। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी दोस्तों किस शहर घोषित किया गया है? दोस्तों वाराणसी को किया गया। और जो सहयोग संगठन 2022 की बैठक का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये किया गया समरकंद उज्बेकिस्तान में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन्हीं के द्वारा। क्या क्वेश्चन देखिए 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 20 तक खादी और ग्रामोद्योग द्वारा जो कि आयोग द्वारा कहां पर स्फूर्ति मेले का आयोजन दोस्तों किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं मैं आप लोग के लिए। इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें कहीं ना कहीं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। एंड चैनल पे नए हैं तो एसएससी जीडी के लिए लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस ला रहा हूँ और लाता रहूंगा परीक्षा तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये एमएसएमई है दोस्तों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो कि उद्योग। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के दोस्तों मंत्री कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नारायण तातू राणे। ठीक है, राज्य मंत्री की बात करें तो भानु प्रताप सिंह। तो नारायण तातू राणे कौन है दोस्तों? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस है, याद रखेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना के अधिनियम किस अधिनियम तहत हुई थी? तो अधिनियम 1956। मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ पे है? इसका मुख्य जो कि मुंबई में है। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका नाम दोस्तों मनोज कुमार, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट कुछ जैसे पूछेगा कि वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम भी देखिए डॉक्टर मनोज सोनी है। और मनोज के ही नाम से वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख भी है, जो है दोस्तों जनरल पांडे, मनोज पांडे। ठीक, स्वदेशी आंदोलन किस तारीख को दोस्तों शुरू किया गया? 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू किया गया था। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो पीवी सिंधु द्वारा जीता गया है। सड़क कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान बनाया गया? तो हरमनप्रीत कौर को देखिए बनाया गया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस देश की महिला को क्रिकेट टीम का गोल्ड मेडल जीता गया? जीता दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया। कॉमनवेल्थ 2022 में भारत की महिला क्रिकेट टीम कौन सा मेडल मिला? तो सिल्वर मेडल मिला था। क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी लेवल पर नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। पुष्कर धामी यहाँ के हो जाएंगे सीएम। नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की रिपोर्ट पर दोस्तों आधारित है? तो के कस्तूरी रंजन, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को दोस्तों लॉन्च किया है? तो गांधीनगर गुजरात द्वारा किया गया। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील दोस्तों कौन है? वूलर झील है। कहाँ पे है बताइए कमेंट करके। सर देखिए गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार दोस्तों किसने संभाला है? तो संदीप कुमार गुप्ता ने। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां दोस्तों? टोटल 12 महारत्न कंपनियां। ठीक है, ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख दोस्तों कौन बनी? इनका नाम क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है अलका मित्तल।
17वां देखिए, किस राज्य में बोनालू महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है? तो तेलंगाना मनाया जाता है, ठीक है। और इसी तरह एक और बात, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, बतुकम्मा त्योहार भी यही मनाते हैं। 71वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में हरेली पर्व मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य देखिए हरेली पर्व को मनाया जाता है। यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। राजधानी दोस्तों रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य को हरेला पर्व मनाया जाता है? अच्छा देखिए, हरेला पर्व अब यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हरेली है ना, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा? हरेला। तो ये उत्तराखंड में देखिए मनाते हैं। उत्तराखंड में गवर्नर गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजधानी देहरादून, शीतकालीन एंड जो कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन। एलपीजी में दोस्तों कौन सा होता है? तो ब्यूटोन, कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है। सीएनजी में कौन सा दोस्तों गैस होता है? इसमें देखिए मीथेन होता है। 75वां क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाया गया? तो आपको पता है दोस्तों, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो उस समय 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एनवी रमना, उनके द्वारा। लेकिन अब बदले जा चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है कि 50वें कौन बने हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सब लोग कमेंट भी करते रहिए भाई। 76 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 60। देखिए 52 में राष्ट्रपति है, 54 में इलेक्शन है, 57 में राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन है, 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, 61 में महाभियोग है, और 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। 77वां देखिए, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश गुणवर्धने देखिए नए प्रधानमंत्री बने हैं। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो रानिल विक्रमसिंघे। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? तो ये विजयनगर का ही है, जिसे हरिहर और बुक्का के द्वारा बनाया गया था। 80वां क्वेश्चन देखिए, ईरानी कप 2022 खिताब किसने जीता है? तो शेष भारत जी को, सौराष्ट्र को हराकर देखिए जीता है। 81वां ईरानी कप किससे संबंधित है? आपसे बता, क्रिकेट से संबंधित है। 22वां क्वेश्चन देखिए, विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 खिताब किसने जीता दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा जीता। और उप विजेता दोस्तों कौन था? तमिलनाडु। 63वां देखिए, रणजी ट्रॉफी 2021-22 खिताब पहली बार किस टीम द्वारा जीता गया दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा जीता गया। और उप विजेता दोस्तों मुंबई थी यहाँ पे। दिलीप ट्रॉफी 2021-22 खिताब किसने जीता दोस्तों? तो पश्चिमी जोन के द्वारा जीता गया। और देखिए उप विजेता दक्षिणी जोन था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत शुभारंभ कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो जयपुर राजस्थान में किया गया। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा दोस्तों? तो ये जयपुर में बनेगा, पिंक सिटी। और दोस्तों इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजा सवाई जयसिंह द्वितीय। देश का पहला प्रमाणित जो कि हर घर जल वाला जिला दोस्तों कौन सा बना है? देखिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश एमपी में। देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन बना? आपको मैंने बताया था कल, गोवा, याद रखेंगे। किस भारतीय ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा, जिनको देखिए गोल्ड मिला था, जो कि भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में। 90वां देखिए क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो अमेरिका में देखिए किया गया था। स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से, राजधानी दोस्तों क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो 47वें बने हैं प्रेसिडेंट, वो है दोस्तों जो बाइडन। और 49वीं जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो कमला हैरिस है। 91 क्वेश्चन, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है मतदान के देखिए समाप्त होने के 48 स्टार्ट होने के देखिए 48 घंटे पहले से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिया? तो जम्मू कश्मीर। एंड जम्मू कश्मीर की जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आता है। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में एसटी समुदाय को के पास शिक्षा और नौकरी कितने प्रतिशत का आरक्षण दोस्तों दिया गया है? तो 7% का दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 94वां क्वेश्चन, भारत में पहला जो कि एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस दोस्तों कौन सा होगा? तो द्वारका एक्सप्रेस भी होगा। 95वां क्वेश्चन देखिए, ओबीसी का वर्गीकरण करने के लिए दोस्तों कौन सा आयोग बनाया गया था? तो जस्टिस रोहिणी आयोग देखिए बनाया गया था। 96 देखिए, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत दोस्तों कौन है? तो आईएनएस विक्रांत, याद रखेंगे। 97वां क्वेश्चन देखिए, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल ध्वज का वाहक दोस्तों कौन बना है? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। 98वां क्वेश्चन देखिए, तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक दोस्तों कौन बना है? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था शरत कमल और जो कि निखत जरीन। ठीक है, शरत कमल किस खेल संबंधित है? टेबल टेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वोट देने का अधिकार दोस्तों क्या है? एक प्रकार का देखिए कानूनी अधिकार है। एंड दोस्तों हम लोग वोटर दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 25 जनवरी को। इसी दिन हम लोग टूरिज्म दिवस भी मनाते हैं। तो लगातार मैं इस प्रकार के क्लासेस आपको डिलीवर कर रहा हूँ, टिल द एग्जामिनेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें कहीं ना कहीं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।